नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। अमेरिका ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी सहित ग्रुप के कई टॉप अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए भारत से मदद मांगी है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की एजेंसी SEC ने भारत के कानून मंत्रालय से मदद मांगी है। ये मामला शेयरों में कथित हेराफेरी और 26.5 करोड़ डॉलर की घूसखोरी से जुड़ा है। अमेरिका का SEC अडानी ग्रुप की जांच कर रहा है। SEC ने न्यूयॉर्क की एक अदालत को बताया कि गौतम और सागर अडानी को कोर्ट का नोटिस देने की कोशिश जारी है। दोनों भारत में रहते हैं। अडानी ग्रुप ने इस घटनाक्रम के संबंध में रॉयटर्स के सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। सागर अडानी का जब्त मोबाइल अभी भी कोर्ट में जमा है। FBI ने इसे जब्त किया था। अब जब SEC मोदी के दरवाजे पर अडानी का मुद्दा लेकर पहुंच गया है तो देखना है कि अब मोदी क्या करेंगे। मोदी अगर मदद करते हैं तब भी फंसेंगे और नहीं करते हैं तब भी फंसेंगे। कांग्रेस ने अब अडानी के मामले पर ट्वीट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के खिलाफ अमेरिका में फ्रॉड का केस चल रहा है। अमेरिका इस केस में अडानी को नोटिस देना चाहता है। अडानी भारत में है, इसलिए अमेरिका ने नोटिस देने के लिए मोदी सरकार से मदद मांगी है। मोदी सरकार को इस व्यक्तिगत मामले में अमेरिका की मदद करनी चाहिए। ट्रंप ने भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए 2 करोड़ डॉलर की अमेरिकी फंडिंग रोकने के फैसले का बचाव किया। उन्होंने भारत जैसे देश को इस तरह की मदद देने की जरूरत पर सवाल उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम भारत को 2 करोड़ डॉलर क्यों दे रहे हैं। उनके पास बहुत पैसा है। वो दुनिया में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों में है। उनके टैरिफ भी बहुत अधिक हैं। मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए 2 करोड़ डॉलर क्यों देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत से बराबर का टैरिफ वसूलने के लिए अड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई उनसे बहस नहीं कर सकता है। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज के साथ बातचीत में पिछले दिनों अमेरिका दौरे पर आए PM मोदी के साथ टैरिफ मुद्दे पर हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को वॉशिंगटन के पारस्परिक टैरिफ से नहीं बख्शा जाएगा। जितना शुल्क भारत लेता है उतना अमेरिका भी लेगा। US एड की फंडिंग रोकने की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की। उसने जॉर्ज सोरोस के NGO का लिंक US एड से जोड़कर राहुल गांधी और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब जब इसकी पड़ताल की जा रही है तो बीजेपी से जुड़े नेताओं, पूर्व मंत्रियों, नीति आयोग के लिंक US एड से मिल रहे हैं। सरकार ने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया है कि US एड और नीति आयोग की स्कीमों में क्या संबंध है। दरअसल US एड और नीति आयोग के बीच 10 अगस्त 2016 को कार्बन और एनर्जी को लेकर एक समझौता हुआ था। इस पर नीति आयोग के ऊर्जा सलाहकार अनिल कुमार जैन और US एड के इंडिया मिशन डायरेक्टर जोनाथन एडल्टन के हस्ताक्षर हैं। द हिंदू अखबार ने खबर में नीति आयोग की एक विज्ञप्ति का हवाला भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि 2020 में US एड, IPE ग्लोबल और भारत सरकार, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के स्टेक होल्डर्स ने हेल्थ केयर में काम करने का बीड़ा उठाया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी US एड से जुड़ी रही हैं। 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से जवाब मांगा और हलफनामा दायर करने को कहा। कोर्ट ने रेलवे अधिकारियों से कहा कि वह प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री और यात्रियों की अधिकतम संख्या तय करने के प्रावधानों के क्रियान्वयन संबंधी उन मुद्दों की समीक्षा करें जो जनहित याचिका में उठाए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि मुद्दों की रेलवे बोर्ड द्वारा उच्चतम स्तर पर जांच की जानी चाहिए और प्रतिवादियों द्वारा रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जा सकने वाले फैसलों का विवरण देते हुए एक संक्षिप्त हलफनामा दायर किया जाना चाहिए। बीजेपी ने दिल्ली के पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए रविशंकर प्रसाद और OP धनखड़ पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। आज भाजपा विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया। पार्टी की ओर से जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मेरा नाम CM की रेस में नहीं है। मैंने पहले से ही बताया है, अगर आपको मेरे काम से अच्छा नहीं लग रहा है तो बताइए, मैं अपने काम में बहुत अच्छा हूँ। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संगम के पानी की गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवाल पर प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने संगम के पानी को स्नान करने के साथ साथ पीने के लायक भी बताया है। उन्होंने कहा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, उसके आसपास के सभी पाइपों और नालों को टेप कर दिया गया है और पानी को शुद्ध करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वहां पर लगातार जल की मॉनिटरिंग करता है और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए काम करता है। विपक्ष पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। बता दें, संगम के पानी पर रिपोर्ट आई थी कि पानी स्नान करने लायक नहीं है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि उन्होंने प्रयागराज में गंगा नदी के पानी में फीकल कोलिफॉर्म और ऑक्सीजन लेवल जैसे पानी के क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं दी। ट्रिब्यूनल ने यूपी पीएससीबी को गंगा यमुना में पानी की गुणवत्ता को लेकर एक हफ्ते में ताजा रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान शुभमन गिल आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम को पछाड़कर नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी की ताजा वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग के मुताबिक भारत के शुभमन गिल 796 अंकों के साथ पहले स्थान पर आ गए हैं। बुधवार को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और की कराची में स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। खबर बनाने तक न्यूजीलैंड के 119 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.